जी बिल्कुल, ये है मरकज़ और मैं इस वक्त मरकज़ के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे किसी भी जो शहरी है उसमें खौफ व हरास है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि किसी में भी ज़रा बराबर भी खौफ व हरास हो। ये शहरी मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ के रहायशी हैं, कोई खौफ व हरास है आपके अंदर? यहाँ पे बिल्कुल कोई खौफ और आस नहीं है, बिल्कुल भी कोई खौफ और आस नहीं है क्या कहेंगे इसमें? इसके कि हम हर वक्त तैयार हैं इंडिया का मुकाबला करने के लिए। हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और हर वक्त पाक फौज का साथ देने के लिए तैयार हैं। आप इनकी बातें भी सुन रहे हैं। ये पंजाब रेंजर के जवान यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। हमारी जो मसल्ह फ़ौज है वो बड़े ही अहसन तरीके से उनको रात को भी जवाब दिया और तमाम तर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई। इस तमाम तर इलाके में पाक फ़ौज, पंजाब रेंजर और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है वो तैनात है। जो गिरदोनवाह का इलाका है वहाँ पे भी तमाम तर जो इलाका है वो खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। इस तमाम तर कार्रवाई के बाद पता ये चला है कि भारत की जानिब से रात गए जो बुज़दिलाना कार्रवाई की, उसके बाद जो LOC पे वर्किंग बाउंड्री पे फौज के जवानों ने जो इनको ताबड़तोड़ जवाब दिया, इनके जो फौजी हैं वो हलाक हुए। अब ये जो है वो भीगी बिल्ली की तरह बैठ चुके हैं। इनको ये लगता था कि अगर हम 4 से 5 अटैक करते हैं उसके बाद ये कौम जो है ये बैठ जाएगी, ये कौम खामोश हो जाएगी, ये कौम डर जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिरदोनवाह का जितना भी इलाका है, जितने भी रहायशी हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस वक्त भी बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, और ये बाज़ार जो है, तमाम बाज़ार इस वक्त इस बात की गवाही दे रहा है कि बिल्कुल भी ये पाकिस्तानी कौम के ये बहादुर सपूत और ये अवाम बिल्कुल भी ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, और ये बाज़ार जो है वो अभी भी चल रहा है। दुकानें इस तरफ दिखाए कि दुकानें जो हैं वो बिल्कुल खुली हैं। लोग जो हैं वो अपनी आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं जिनके यहाँ पे गाँव में घर है, नंगल सादा गाँव है, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल भी हम घबराए नहीं हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अगर इंडिया जो है वो हमला करता है तो उसके जवाब के लिए हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इकबाल स्टेडियम है, शहर है मरीद के, और यहाँ पे जो है जो रात को इंडिया की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया, रात को कार्रवाई की गई और उसके बाद जो है वो 2 शहादतें हुई हैं। उनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी के अफसरान जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। गिरदोनवाह का जो इलाका था उसको रात गए जो है वो सील कर दिया गया था। अहम जो महर्रिकात इस वक्त जो चल रही हैं बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान की मसल्ह जो अफवाज हैं उनकी जानिब से भी जो दुश्मन है उसको मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो तमाम जो सीनियर फौजी अफसरान हैं वो पहुंच रहे हैं, और उसके साथ साथ RPO शेखुपुरा हैं, IG पंजाब जो हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तमाम वुज़रा जो हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उनकी जानिब से जो है वो नमाज जनाजा यहाँ पे अदा की गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये तमाम इलाके की बात की जाए, शहरियों के साथ जब हमारी बात हुई, रात गए जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पता ये चल पाया था कि जो ये मरकज़ है यहाँ पे फलाही काम जो है वो किया जा रहा था, और अरसा दराज से ये पाकिस्तान जो गवर्नमेंट पंजाब है उनके अंडर यहाँ पे तमाम तर जो स्कूल था वो चल रहा था। जो अटैक किया गया है, जो बुज़दिलाना अटैक किया गया है भारत की जानिब से, वो एक मस्जिद पे किया गया है जिसमें एक जो शख्स था वो सो रहा है और उसकी शहादत हुई, और उसके बाद जब रेस्क्यू 1122 और दीगर जो टीमें हैं उनकी जानिब से रेस्क्यू किया गया, और तब जो है वो 2 नौजवानों की लाशें जो हैं वो बरामद हुई हैं। 3 शहादतें हुई हैं जिनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए डेड बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पे लाई गई हैं। गिरदोनवाह का जो देहाती इलाका है वो रात गए जब ये अटैक हुआ तो उन्होंने अपने घरों को खाली कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तानी शहरी हैं, ये नहीं डरते,
किसी भी ऐसी मोमेंट से दोबारा अपने घरों की जानिब आ गए हैं और रात से लेकर अब तक नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंजता रहा ये मरीज के, और अब जनाजों के बाद उनकी तदफीन जो है वो की जा रही है। शहदा का जो जस्से खाकी है वो यहाँ पे पहुँच चुका है और नमाज जनाजा का जो एहतमाम जो है वो यहाँ पे की जा रही है। और दूसरी जानिब आप ये देख सकते हैं कि जस्द खाकी इकबाल म्यूज़ियम में जो है वो पहुँच चुका है और जो शहरी हैं, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनकी जानिब से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं। पाक फ़ौज के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, पाक फ़ौज के जवान यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी जानिब से जज़्ज़े खाकी को सलामी जो है वो पेश की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ पाक फ़ौज के यहाँ पे आला अफसरान इस जनाजे में शरीक होने के लिए आए हैं, बल्कि जो सियासी यहाँ की लीडरशिप है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो यहाँ के सियासी कुछ कायदीन हैं, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि भारत की जानिब से जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है उसका मुँह तोड़ जो है वो रात गए से हमारी मुसल्लह फ़ौज जो है वो जवाब दे रही है। और इसके साथ साथ जो मरीद के और इसके गिरदोनवाह का ये इलाका है, पूरा इलाका जो है वो इस जो जनाज़गाह है, जो स्टेडियम है, वहाँ पे उमड़ आया है। और अब यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे खाकी जो पाक फ़ौज के जवान हैं उनकी जानिब से जो फ़र्ज़ हैं वो निभाए जा रहे हैं। जैसे खाकी के जो तबूत हैं वो पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से उनको अब जो है वो अपनी आखिरी जो मंजिल है उनकी जानिब रवादमा किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जो शहरी हैं उनकी तो तादाद मौजूद है, लेकिन सरकारी अफसरान हैं, रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो इनकी है जमात की एक जो लॉबी है वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो मौजूद हैं और भारत के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। और मुसल्लह फ़ौज की जानिब से जो रात गए इनसे जो है वो ठिकानों पर हमला किया गया है, उनको जो है वो सराहा गया है। और जो अभी जनाजे हैं वो यहाँ पे मुकम्मल किए जाएंगे। पाक फ़ौज के जो जवान हैं उनकी जानिब से सलामी दी जाएगी और उसके बाद इनको अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना किया जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नहुम शुहदा ग़ज़वत हिंद, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शहादतहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आपको उस जगह पे मैं लेके आया हूँ जिस जगह पे भारत की जानिब से मस्जिद पे जो है वो रात का हमला किया गया। ये बिल्कुल ये वो जगह है जहाँ पे मस्जिद में पहला अटैक हुआ, फिर दूसरा मिसाइल गिरा। 4 मिसाइल जो हैं वो भारत की जानिब से इस मस्जिद में जो है वो गिराए गए हैं। जो मस्जिद का अहाता है, बिल्कुल उस अहाते को जो है वो टारगेट किया गया और बताया गया था कि इससे कबल जो है तमाम जो अहवाल आप देख रहे हैं, ये सामान जो है वो साजो सामान बिखरा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि थोड़ी सी जो मिसाइल की पार्ट थे वो भी इस तरह के टुकड़ों के साथ जो है वो बाहर गिरे। और तमाम तर अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मरकज़ से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर ये मस्जिद है और मस्जिद के साथ स्कूल है, कॉलेज हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे और बच्चों की कल जो है वो छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही थी और ऐलान किया जा रहा था कि जो बच्चे घरों पे जा चुके हैं वो वापस आएँ यहाँ पे। आज जो है वो उनका पहला दिन था, बच्चों का जो दरसो तदरीस से जो है वो रिलेट थे। हम आपको दूसरी तरफ भी लेके चलते हैं। दूसरी जानिब बिल्कुल जो यहाँ पे आपको मस्जिद का अहाता नज़र आएगा और इस
अहाते में भी जो है वो बम गिराया गया। और जो हमारी यहाँ पे जो शऊरा कमेटी है उसके साथ जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि धमाके से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले वो यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे जो है वो दरसो तदरीस की जो एक क्लास है वो चल रही थी। अब ये बिल्कुल मस्जिद का अहाता है, बिल्कुल हम उसी अहाते में आ रहे हैं जहाँ पे ये मिसाइल पहला गिरा और उसके बाद दूसरा मिसाइल जो है वो दूसरी बिल्डिंग पर फायर किया गया। ये पहली बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग, दो बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। उस्मान अगर आप दिखा सको तो ये देखिए जी, ये बिल्डिंग है पहले जो है मरकज़ी बिल्डिंग जहाँ पे कमेटी रूम था, कमेटी रूम को निशाना बनाया गया। कमेटी रूम को निशाना बनाने के बाद बिल्कुल जो मरकज़ी मस्जिद है, आइए आपको मस्जिद की जानिब के लेके चलते हैं। ये है वो अहाता, ये है भारत की बुज़दिलाना हरकत जो रात के अंधेरे में भारतीय फ़ौज की जानिब से ये किया गया और पाकिस्तानी जो मसल्ह फ़ौज है उनकी जानिब से अभी तक इसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। ये है वो मस्जिद का अहाता जहाँ पे मुसलसल 2 मिसाइल गिराए गए और इसका अहवाल मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर का कमरा है। एडमिनिस्ट्रेटर का कमरा आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी उस वक्त चूँकि रात का वक्त था, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था, इस वजह से शहादतें नहीं हुई। 3 जो नौजवान हैं वो शहीद हुए। ये है वो मरकज़ी जगह जहाँ पे मस्जिद के ऊपर गिराया गया। ये वो जगह है जहाँ से मिसाइल जो है वो आया और बिल्कुल एग्जैक्टली ये वो जगह है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ पे मिसाइल गिरा और ज़मीन के नीचे जो है वो आगे जाके आपको दिखाते हैं कि आगे जाके ज़मीन के अंदर धंसा भी है। तो ये अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मुसलसल 4 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए और हिंदुस्तान की जानिब से ये कहा गया कि यहाँ पे दहशतगर्द थे। हिंदुस्तान की जानिब से ये कहा गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंच चल रहा था। हिंदुस्तान की जानिब से ये कहा गया कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का प्रोग्राम चल रहा था। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। मदरसे हैं यहाँ पे स्कूल हैं, यहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं, अपनी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इस जगह को दहशत गर्दाना मामला बनाकर जो है वो पेश किया गया। अगर इस तरफ मेरे राइट साइड पे जाते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे चौथा मिसाइल जो है वो फायर हुआ और इसको उसने टारगेट किया और बिल्कुल छत को जो है वो गिराते हुए नीचे आए। मैं आपको यहाँ पे वाज़िया करता जाऊँ कि मोदी सरकार और मोदी मीडिया की जानिब से ये कहा गया कि दहशतगर्दों की ठिकाने पर हमला किया, जबकि यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अगला इलेक्शन लड़ना है, आपने अपने जो आपने पहलगाम हमला था उसको छुपाने के लिए, जो कि वो आपके घर से हुआ था, उसको छुपाने के लिए आपने ये अटैक किए ताकि आपके पाप धुल सके। कुरान पाक नहीं गिरे, कुरान पाक अपनी जगह पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारी जो मसल्ह फ़ौज है वहाँ पे बड़ी तादाद में नफरी जो है वो पहुँची है। तमाम तर इलाका जो है वो घेरे में लिया गया है। दिखाने का मकसद ये था कि आपको हर वो जगह दिखाई जाए जहाँ पे भारत की जानिब से 4 मिसाइल जो है वो दागे गए और सिर्फ़ इस वजह से कि यहाँ पे दहशतगर्दाना जो है वो मीटिंग्स हो रही थी, जबकि यहाँ पे कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं हो रही थी। यहाँ पे ऐसा कोई मंच नहीं था, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय हुकूमत और मोदी मीडिया की ये प्लानिंग थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनके पाप धुले। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ, इनके ऐसे पाप नहीं धुलेंगे। पाकिस्तान की जानिब से भी रात गए भी सख्त जवाब आया और अब भी आप मुंतज़िर रहिएगा अगले जवाब।